Everyone, and I welcome you all in my channel. Today we are going to study chapter 1, and that is for class 6th, 7th, 8th, chapter 1. And this is for classes 6th, 7th and 8th. So let's begin. Alright, so we are going to start the chapter sentences and this is for class 6, 7th, 8th. I have already informed you. तो sentences क्या होते हैं? Sentences group of words होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं और ये शब्दों का समूह किसी complete idea के बारे में बताते हैं. However, a group of words must be arranged in a proper order. जबकि जो group of words होते हैं इनको proper order में arrange करना होता है. ठीक है? Read the following group of words. अब यहाँ पे आप देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. अ रेड फ्रॉक इज़ माई सिस्टर वेयरिंग द गर्ल. क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? टुडे रेन मे नॉट इट मीन्स कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं और प्रॉपरली अरेंज्ड ना होने की वजह से ये हमें सेंस भी नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा, अब इसके बाद चलो ये पढ़ते हैं. द गर्ल वेयरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई सिस्टर. अब समझ आ रहा है कि वो जो लड़की रेड फ्रॉक पहनी हुई है इज़ माई सिस्टर. इट मे नॉट रेन टुडे. शायद आज बारिश ना हो, है ना. द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस नाउ. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. अब फ्रेज क्या होता है? यू मे हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. अब कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, जैसे ओवर द ब्रिज, इन द आफ्टरनून, नियर द बस स्टॉप, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन पूरी तरह से ये सेंस नहीं दे रहे हैं. तो जो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनको हम फ्रेजेस कहते हैं. अ फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन. आपने देखा कि कुछ वर्ड्स हैं और इसमें बेसिकली जो होता है वो आपका प्रपोजिशनल पार्ट ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो अ फ्रेज डजेंट हैव अ सब्जेक्ट. एक जो फ्रेज़ होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है जो एक्शन को करता है. यू कैन टर्न अ फ्रेज इनटू सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट. जैसे ओवर द ब्रिज क्या है? फ्रेज है. नियर द बस स्टॉप फ्रेज है. इन द आफ्टरनून फ्रेज है. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रेज है. इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें आप कुछ वर्ड्स को ऐड करके इसको प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन ओवर द ब्रिज. An accident took place near the bus stop. We went to the museum in the afternoon. Ramesh narrated us an interesting story. Now look at that. Make sentences using the given phrases. अब यहाँ पर कुछ आपको given phrase है, मतलब phrase दिए गए हैं और आपको इनसे sentence बनाता है. Right? I always start work at the right time. तो आप इस तरह से sentences बना सकते हैं. ठीक है? You can add a piece of cheese in your sandwich. Alright, even I'm showing you the answers. Now you can see for the first one, he arrived at the right time to catch his train. For the second one, she offered him a piece of cheese as a snack. Next, the book was filled with a wonderful story that captivated his attention. The teacher asked the student to take turns reading aloud from the textbook. The audience was tired of listening same old jokes. And the last one, the sixth one is, they were in a hurry to get the movie theater before the previews started. For the seventh is in the morning, so you can do it. He did not like the way the chicken tasted at the restaurant. All right, for the seventh one. All right, wait for me. The question I'm just writing here in the given space. The question is in the morning, so you can write here, I would like to go gym in the morning. ओके, ठीक है, तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो. एंड द थर्ड वन इज एट द स्टेशन. सो यू कैन राइट हियर, आई मेट हिम एट द स्टेशन. होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट.
Now look at that part of a sentence. A sentence is made of two parts. The first one is subject and another is predicate. Subject क्या होता है? Subject जो होता है sentence होता है, और subject जो होता है वो sentence में ये बताता है कि doer कौन है. Doer का मतलब है कि कौन है कर्ता in हिंदी, ठीक है, जो क्रिया को कर रहा है. Understand? Or in another word you can say it tells us who or what the sentence is about. For example, the green grapes grew in the vine. अब grew क्या उगे हुए हैं? green grapes. तो green grapes क्या हो गया? subject हो गया. predicate क्या होता है? predicate जो होता है वो subject के बारे में बताता है. जैसे यहाँ पर the green grapes grew on the vine. So the green grapes के बारे में आपको पता चल रहा है. Where did they grow? They grew in the vine. ठीक है, they grew on the vine. Now read some more information about subject and predicate. When the verb in the predicate is in transitive verb, it alone can form the predicate. ठीक है, तो अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अकेले ही सेंटेंस फॉर्म कर लेगा. एलिफेंट्स ट्रम्पेट, द क्लाउड्स आर गैदरिंग. ठीक है, तो अब इसके लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. नाउ लुक एट दैट. When the verb is an intransitive verb of incomplete predication, the predicate may consist of the verb and its complement. For example, she seems. अब ये happy क्या है? complement का काम कर रहा है. The sky grew what? dark. When the verb is transitive verb होने पर उसको किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? ऑब्जेक्ट की. Bird build क्या बनाते हैं? nest बनाते हैं. The cat chased the rat. अब when the verb is a transitive verb having two objects, जिसमें एक indirect object होता है और एक direct object होता है. For example, I promised him a present. तो promise क्या किया? present का. ये क्या हो गया? direct. किससे किया? him से किया. ये क्या हो गया? indirect object. ठीक है, इसी तरह से father bought me a doll. तो father bought what? doll. doll क्या है? direct. और किसके लिए लाए? मेरे लिए. ये क्या हो जाएगा? indirect. ठीक है, तो when the verb is in transitive verb of incomplete predication, the predicate may consist of the verb, its object and complement. For example, the jury found him what? guilty. ठीक है, the parents named him Rishabh. Look at here. In imperative sentences, the subject you is generally understood as हेल्प द पुअर. अब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है. जैसे यू गेट आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो यू इज़ हिडन. इन मोस्ट क्वेश्चन आर यू रेडी, द सब्जेक्ट यू अपीयर्स आफ्टर द वर्ब आर. ठीक है, डिड आई फॉरगॉट टू फीड माई इगुआना अगेन. So the subject I is placed after the helping verb did. In many sentences that begin with here or there, here comes the jury. So जब subject jury appears after the verb comes. There were 3 cats on Janet's front porch. The subject 3 cats is placed after the verb were. In some sentences that begin with one or more prepositional phrases, across the clearing and through the woods ran the frightened deer. The subject, the frightened deer, appears after the verb ran. Okay? अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में देखो. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. अब इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट को यानी जो डूअर है उसको हमें सर्कल करना है और हमें क्या अंडरलाइन करना है? प्रेडिकेट. अब क्लोज द डोर में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू हिडन होता है. तो यहाँ पे क्या हिडन था? यू क्लोज द डोर. तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. इसको सर्कल कर देंगे. क्लोज द डोर ये हम अंडरलाइन कर देंगे. देयर आर, तो देयर से प्रोनाउन है वो. यहाँ पर हम 10 प्लेयर्स, ये 10 प्लेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट. और आर ऑन द फील्ड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे. नाउ हु टोल्ड यू दिस, तो यू जो है वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट और टोल्ड जो है आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ऑन द टॉप ऑफ हिल, यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. और हर्मिट जो है वेट
यहाँ पे मुझे इसे जो प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट को मुझे अंडरलाइन करना है। ऑलराइट, तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये प्रेडिकेट है और हर्मिट क्या है, सब्जेक्ट है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार, ये सब्जेक्ट है। केम ऑफ क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि हमें प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। अ डार्क फिगर, डार्क फिगर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और अपीयर्ड इन द हॉलवे, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। व्हेन डिड शी कॉल, तो व्हेन डिड शी कॉल, शी जो है इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा और डिड इसमें प्रेडिकेट हो जाएगा। इन द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और असेंट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज बेस्ड ऑन द मीनिंग। तो पहला जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। इसे हम स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं या फिर ओपिनियन के बारे में बताते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, माई फ्रेंड इज़ रियली अ गुड फोटोग्राफर, हैदर डिड नॉट want to go to the store yesterday, the goat did not jump over the fence। ठीक है, तो जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और दूसरी तरफ डेक्लरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। अब बात आती है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हमें कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन नाउ। सो क्या हो गया, ये इम्पेरेटिव हो गया। ठीक है, इम्पेरेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजुअली क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं और WH वर्ड से भी, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, इनसे भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, डू यू नो दिस एड्रेस? आर अनन्या एंड रॉबिन रेडी टू गो? हु आर यू टेकिंग टू द मार्केट? देन व्हेन डिड यू टर्न द लाइट्स ऑफ? द इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें येस और नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे जो हैं वो WH यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि व्हेन, वेयर, इस तरह के सेंटेंसेस से शुरू होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर। अब आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आपको इसमें बताना है आइडेंटिफाई एंड राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डेक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ये डेक्लरेटिव है। आई कांट बिलीव दे वॉन द गेम, ये आपका आई कांट बिलीव, अब ये एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, नाउ डिड यू फिनिश योर होमवर्क लास्ट नाइट, अब यहाँ पे डिड से शुरू हो रहा है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट, व्हाट अ वंडरफुल शॉट, अगेन ये एक्सक्लेमेटरी है। स्लो डाउन बिफोर यू गेट इनटू ट्रबल, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट ओपन, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ लुक एट टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं? वी ऐड अ शॉर्ट क्वेश्चंस टू अ स्टेटमेंट व्हेन वी स्पीक, और इस तरह के सेंटेंसेस को हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं या क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। वो दे ट्रांसफॉर्म अ डेक्लरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस टेक्स अ नेगेटिव टैग, ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव टैग लेता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यू लिव इन द सिटी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम टैग कैसा बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि यू लिव इन द सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हम जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो या नेगेटिव बनाएंगे तो वो डोंट या डू से शुरू होगा। ठीक है, डू या डज से शुरू होगा। वी नीड नॉट टू गेट गोइंग नाउ, अब ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे। शीना इज़ नॉट फीलिंग गुड, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। इट हैज़ंट रेन्ड, हैज़ इट? The question tag uses the same verb as the main part of the sentence. If this is an auxiliary verb, have, be, then the question tag is made with the auxiliary verb. For example, Sheila is very busy, isn't she?
वी हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम हैवेंट वी। तो आप ये पार्ट को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। अब कुछ रूल्स भी होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं और उन्हें जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट वन, इफ़ आई एम इज़ यूज इन अ सेंटेंस। और जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो आर एंड से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जब ये पॉजिटिव होता है तब, बट जब नेगेटिव होता है तब क्या होता है, एम आई अ पायलट। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो इसका नेगेटिव बनेगा आरंट आई एम नॉट अ पायलट, आई एम नॉट अ पायलट। इसका पॉजिटिव टर्म्स भी समझते हैं, तो यहाँ पे नॉट दिया गया। तो जब इसमें आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस तो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा एम आई। तो आपको ये याद रखना है कि ये आरंट आई जो होता है वो केवल जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें होता है, ठीक है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इफ देयर इज अ पॉजिटिव कमांड बोथ विल यू एंड वोंट यू कांट बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग, ठीक है। कैन बी यूज्ड मतलब कि दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक दीज पेपर एंड फिल देम। अब ये सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव है, तो हम विल यू से भी बना सकते हैं एंड वोंट यू से भी बना सकते हैं, दोनों करेक्ट है। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि विल यू से और विल नॉट यू दोनों से बना सकते हैं इम्पेरेटिव को, तो इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नेगेटिव कमांड है तब तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम उसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। और if let us is used in a sentence, the question tag we use is shall be। अब let us से शुरू होगा तो हम shall be लगाएंगे, like let us take some rest, तो इसका बन जाएगा shall we। let us talk to the authorities, shall we add a suitable question tag to the following sentences। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, it was not my fault। अब ये नेगेटिव है तो हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, was यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद it हमारा सब्जेक्ट है, was it क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमन कुड हैव बॉट अ न्यू कार। अब कुड हैव है तो इसका नेगेटिव बन जाएगा कुडेंट ही, तो यहाँ पे क्या बनेगा, COULD कुडेंट। और जो हमारा सब्जेक्ट है हरमन लड़का है, तो हम ही लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नाउ पीटर प्लेड हैंडबॉल यस्टरडे। अब प्लेड यानी डिड आएगा इसमें, तो जब हम इंटैरोगेटिव बनाएंगे तो ये डिडेंट ही, ठीक है, डिडेंट क्योंकि प्लेड में पॉजिटिव आ रहा है तो डिडेंट ही। नेक्स्ट में लेंड हिम द मनी। अब इम्पेरेटिव है तो आप इसको दोनों बना सकते हो, विल यू भी बना सकते हो, वो भी सही हो जाएगा, और वोंट यू भी बना सकते हो, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। देयर्स अ सिनेमा नियर द स्टेशन। तो अ सिनेमा है, पॉजिटिव है। Now, I am not good at this. Okay, let me explain from here. There is a cinema, मैंने आपको इसका बता दिया है, isn't there, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम नॉट गुड एट दिस। तो आई एम नॉट, यहाँ पे देखो आई एम नॉट है, अगर ये आई एम गुड एट दिस होता तो आर एंड आई हो जाता, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एम आई एम नॉट गुड एट दिस का क्या बन जाएगा, एम आई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। तो दे आर यानी पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, आरंट दे, ठीक है। ये आपका क्या है, what do we call this one, yes this is apostrophe ना। let us try to convince her। और देखो जो verb पे हम apostrophe लगाते हैं उसको हम contraction कहते हैं। let us try to convince her, तो let us try वाले में हम shall भी बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ये सबसे ईजीएस्ट होता है। अब ये स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर देखना है और 4 तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना है, तो आप बहुत ईजिली बना सकते हो। लाइक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, a girl is playing with his father, right? Grandmother is watching her phone. My mother is taking her son in her lap. So you can make sentences like that, okay? So thank you so much for watching.
जो है इसमें आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इसमें भी बना सकते हो। डोंट स्कैटर योर थिंग्स, डोंट स्कैटर योर टॉयज़, अब आप ऐसे भी बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय एवरीवन।